हेलो स्टूडेंट, मैं कलीम। प्यारे बच्चों, आज हम मेरे कलीम फिज़िक्स चैनल के माध्यम से मैं आपको क्लास 10th की एक प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगा और वह प्रैक्टिकल है एक पिन विधि द्वारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो आज हम उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसका इंस्ट्रूमेंट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो चलते हैं, ये है हमारा इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा बेटा, ये एक दर्पण स्टैंड है और ये सबसे पहले एक प्रकाशीय बेंच को देख सकते हैं, ऑप्टिकल बेंच कहते हैं इसे। इस ऑप्टिकल बेंच को जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस ऑप्टिकल बेंच की सहायता से हम क्या करते हैं, ये वस्तु पिन है और ये दर्पण स्टैंड है जिस पर अवतल दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी स्थितियों के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब रचना के नियम के अंतर्गत उसकी 6 स्थितियां होती है बेटा। उन 6 स्थितियों के बारे में हम बात करेंगे और 6 स्थितियों में जो पहली स्थिति होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि पहली स्थिति क्या होती है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। और वो कंडीशन को हम यहाँ पर दिखाएंगे। सबसे पहले हम दर्पण और वस्तु को आपस में चिपका देते हैं, देख सकते हैं, जिससे आप देखेंगे ये दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, आपको मेरी उंगली दिखाई पड़ रही होगी, ये प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ रहा है, मतलब ये वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा दिखाई पड़ रहा है, सीधा दिखाई पड़ रहा है और आभासी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, ये वस्तु पिन को हम जैसे जैसे पीछे की ओर खींचेंगे ना, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपको वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण पर उल्टा दिखाई देने लगेगा। क्या दिखने लगेगा? उल्टा दिखाई देने लगेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दर्पण में, देखिए दर्पण को देखिएगा, ध्यान से देखिए, उल्टा हो रहा है, दाएं बाएं जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। दर्पण को देखिए बेटा, देखिए उल्टा दिख रहा है, चमकदार दिखाई पड़ रहा है। ये क्या कर रहा है, जो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, आप देखेंगे जब वस्तु के प्रतिबिंब को जब हम दर्पण पे देख रहे हैं, तो जब दाएं और बाएं नजरों को करेंगे, दर्पण को देखें बेटा आप, तो वस्तु का प्रतिबिंब भी उल्टा होके बाएं और दाएं भाग रहा है। हम दाएं जा रहे हैं तो बाएं भागेगा और बाएं भागेंगे तो दाएं भाग रहा होगा। इस घटना को ही हम लंबन या विस्थापन भास कहते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लंबन को दूर करेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, लंबन को दूर करना पड़ेगा। और लंबन को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वस्तु पिन को दर्पण से धीरे धीरे दूर ले जाना पड़ेगा और दर्पण की ओर देखकर हमको नजरों को बाएं और दाएं करना पड़ेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी, एक स्थिति ऐसी आएगी जिससे हम देखेंगे, जब हम नजरों को बाएं और दाएं कर रहे थे तो वस्तु का प्रतिबिंब दाएं और बाएं भाग रहा था, लेकिन धीरे धीरे हम दर्पण से वस्तु पिन को पीछे की ओर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये जो लंबन है ना, जो जल्दी जल्दी भाग रहा था वस्तु का प्रतिबिंब बाएं दाएं, वह क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी गति धीमी होगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वस्तु और उसका प्रतिबिंब दोनों एक साथ चले जाएंगे। और इस घटना का तात्पर्य होता है लंबन का दूर होना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। ये प्रैक्टिकल को अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो अब हम क्या करेंगे, वस्तु को दर्पण से दूर ले जाते जाएंगे और हमारा ध्यान दर्पण में रहेगा। लंबन जो दाएं बाएं बहुत तेजी से हो रहा था, उस लंबन को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, उस लंबन को दूर करने के लिए दर्पण से वस्तु पिन को दूर ले जाएंगे। जिससे क्या होगा, जिससे इसका लंबन दूर होगा, जिससे वस्तु और पिन के प्रतिबिंब एक साथ आते जाएंगे और वहाँ पर वो लंबन दूर हो जाएगा। तो देखिए दर्पण की तरफ देखते हैं हम, दर्पण को देख रहे हैं हम,
आप देखेंगे, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि वस्तु का पिन और दर्पण पिन जा रहे हैं। अभी भी लंबन दूर नहीं हुआ है, मैं थोड़ा थोड़ा और कर रहा हूँ। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वस्तु और उसका प्रतिबिंब, आप देखेंगे कि अब वस्तु और उसका प्रतिबिंब है ना बेटा, एक साथ जा रहे हैं। देखिए, ये देखिए जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, अर्थात ये स्थिति में लंबन दूर हो गया है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, दर्पण को देखिए, वस्तु और उसका प्रतिबिंब दिख रहा है, मेरे उंगली के माध्यम से आप देख पाएंगे। और ये दोनों एक साथ आ जा रहे हैं, जिससे लंबन की घटना दूर हो गई है। अब प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, हमें पाठ्यांक देखना है। पाठ्यांक कैसे देखना है, यहाँ पर हम देखेंगे। अब पाठ्यांक के बारे में चले, मैं प्रकाशिक बेंच को लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे, ये दर्पण स्टैंड है। इस दर्पण के स्टैंड में ये बीच में एक छोटा सा लाइन दिख रहा है बेटा, ठीक है। और वो लाइन सेंटीमीटर स्केल के किसको टच कर रहा है आप देखेंगे, अप्रॉक्सीमेट 5 सेंटीमीटर को दिख रहा है, तो ये कहलाएगा दर्पण की स्थिति। अब हम दर्पण की स्थिति को नोट कर लेंगे कि दर्पण कौन सी स्थिति पर है। आप जो भी ऑप्टिकल बेंच यूज़ कर रहे हैं उसके सेंटीमीटर खाने पर जाकर नोट कर लेंगे। फिर देखेंगे इसकी दूरी क्या होती है। दूरी क्या होती है देखेंगे तो दूरी, वस्तु पिन की दूरी कितनी दिखाई पड़ रही है, हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर एक 35, लाइट के कारण आपको अगर नहीं दिखा रहा होगा, 35, 36, 36.5, तो 36.5 आपको क्या दिख रही है, वस्तु पिन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। अब इन मान को हम क्या करेंगे, प्रेक्षण सारणी में लिखेंगे और गणना करने का तरीका बताएंगे, ठीक है बेटा। और यही घटना को बार बार दोहराएंगे। फिर से क्या करेंगे, दर्पण की स्थिति को बदलेंगे, फिर से वही घटना करने के बाद फिर से पाठ्यांक को लेंगे, यही क्रिया को 2-3 बार दोहराएंगे और फिर गणना करके हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रेक्षण सारणी के माध्यम से। ये है हमारा प्रेक्षण सारणी, आप देख सकते हैं। दर्पण की स्थिति, मैंने यदि 0 लिया है तो मैंने 0 में, अगर आपने 5 लिया है तो 5 में करेंगे बेटा। और वस्तु पिन की स्थिति कैसे आ रही है, ठीक है। और अब हमें दर्पण वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है पिन की स्थिति माइनस दर्पण की स्थिति। तो मैंने पिन की स्थिति 22 ली थी तो 22 हुआ, और दर्पण की स्थिति 0 था तो 0 लिया। ऐसे ही दर्पण की स्थितियों को बदलकर मैं क्या लूँगा भैया, पिन की स्थिति को प्राप्त करूँगा और बार बार P माइनस M करके वक्रता त्रिज्या निकाल लूँगा। और वक्रता त्रिज्या निकालने के पश्चात हम इसके औसत मान की गणना करेंगे। किसकी गणना करेंगे, औसत की। तो औसत कैसे निकालेंगे ये भी बता देते हैं। मान लिया आपने 3 मान निकाला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से 3 मान हमें दिखाने पड़ेंगे इस तरीके से। तो R = R1 + R2 + R3, इस सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे, गणना करेंगे। और F = R/2 सूत्र से R की मान अगर निकल जाएगी, तीनों का औसत निकाल के 3 से भाग देके, तो हम क्या करेंगे, R का 2 से भाग करेंगे, जिससे अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये प्रैक्टिकल इन शॉर्ट आपको समझ में आया होगा। आप ज़रूर इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। प्रैक्टिकल का फीवर चल रहा है, प्रैक्टिकल सीखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को देखें और क्लास में जाके अब जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको आसान होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो समझ में आया होगा। मैं कलीम आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।